हर फिल्म में कोई विलेन होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो असली हीरो उसी के भीतर छुपा होता है। ये कहानी उसी विलेन की है जो पर्दे पर आग बरसाता है। वो बारिश बनकर टूटे हुए लोगों को सींचता है। नाम है नाना पाटेकर, लेकिन असली नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एक छोटा सा कस्बा महाराष्ट्र का मुरुड जंजीरा। 1951 की एक बरसाती रात एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसकी किस्मत में लिखा था हर कदम पर युद्ध। नाम रखा गया विश्वनाथ पाटेकर। घर की हालत इतनी बुरी कि बारिश में छत टपकती थी। खाने के लिए एक टाइम की रोटी भी कभी मिलती कभी नहीं। लेकिन माँ कहती थी, बेटा ये गरीबी तुझे रोक नहीं सकती अगर तू खुद न रुके। सब कुछ धीरे धीरे समझ ही रहा था कि नाना के बड़े भाई की अचानक मौत हो गई। 13 साल के उस लड़के की हंसी एकदम गायब हो गई। वो घंटों चुप बैठा रहता, किसी से कुछ कहता नहीं, किसी को कुछ सुनता नहीं। माँ ने एक रात कहा, बेटा अब तुझे खुद को खोने नहीं देना, क्योंकि इस दुनिया में तुझसे लड़ने वाला सिर्फ तू ही है। अब शुरू हुआ स्टेज का सफर। नाटक, रंगमंच, रिहर्सल, दिन में मजदूरी, रात को किरदार, भूखे पेट नंगे पैर। लेकिन दिल में था सिर्फ एक सपना, अगर जिंदगी रोल नहीं दे रही तो खुद को ही रोल बना दो और उस स्टेज पर वो जिए जैसे पर्दा उनके लिए ही उठा हो। एक दिन ऑडिशन के बाद एक डायरेक्टर बोला, तेरे अंदर आग है लड़के, लेकिन तू बहुत खतरनाक लगता है। नाना ने जवाब दिया, खतरनाक नहीं, सच्चा हूँ। और वही सच्चाई उन्हें मिली परिंदा जैसी फिल्म में, जहां अन्ना का किरदार निभाते हुए उन्होंने नेशनल अवार्ड जीत लिया। लोग डरने लगे पर नाना मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ शुरुआत है। 1999 करगिल युद्ध, जहां एक्टर्स टीवी पर भाषण दे रहे थे, वहीं नाना एलओसी पर सैनिकों के बीच खड़े थे। गोलियों की बारिश में उनके हाथ में थाली थी। वो जवानों को खाना खिला रहे थे। किसी चैनल ने नहीं दिखाया, क्योंकि नाना कैमरे के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए वहां थे। दिल का सबसे बड़ा जख्म बहुत कम लोग जानते हैं। नाना ने अपने इकलौते बेटे को एक गंभीर बीमारी में खो दिया। उस दिन नाना चिल्ला भी नहीं पाए, सिर्फ खामोश होकर आसमान को देखते रहे। उस दर्द को उन्होंने किसी को नहीं बताया, बल्कि उसे किरदारों में ढाल दिया। इसलिए उनकी आंखें सिर्फ रोल नहीं करती, वो असल जिंदगी बयां करती है। कई लोग कहते हैं नाना गुस्से वाले हैं, लेकिन वो गुस्सा सिस्टम पर है, भूख पर है, झूठ पर है। जो आदमी गरीबी में जिया हो, वो झूठे दिखावे पर चुप नहीं रह सकता। नाना कहते हैं, मैं गुस्से से नहीं, जिम्मेदारी से चलता हूँ। आज नाना पाटेकर के पास न करोड़ों की गाड़ियां है, न चमकदार लाइफ स्टाइल, लेकिन उनके पास है एक ईमानदार जिंदगी, जिसे उन्होंने खून पसीने और आंसुओं से सींचा है। नाना की कहानी हमें सिखाती है, हीरो वो नहीं जो पर्दे पर गोली मारता है, हीरो वो है जो असल जिंदगी में जख्म खाकर भी मुस्कुराता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि असली नायकों की कहानियां सुनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।